अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे हैं एससीएस मिथिला। हम श्री कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और बात करी जिलाधिकारी राजीव रौशन के, जिनका अध्यक्षता में आज विभिन्न बैंक के साथ एक समीक्षा बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन के अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति के बैठक आयोजित भेल। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक दरभंगा अजय कुमार सिन्हा दरभंगा जिला के सब बैंक के समेकित तिमाही उपलब्धि सौ जिलाधिकारी के अवगत करावित कहलन जे वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक योजना के लक्ष्य 7,715.83 करोड़ रुपया अछि, जाहिमे कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य 2,982.12 करोड़ रुपया के विरुद्ध उपलब्धि 561.5 करोड़ रुपया रहल। एमएसएमई के लिए निर्धारित लक्ष्य 2,642.98 करोड़ के विरुद्ध उपलब्धि 872.36 करोड़ रहल एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्र के लिए 494.61 करोड़ रुपया के विरुद्ध 134.87 करोड़ रुपया रहल। इस प्रकार कुल 5,894.71 करोड़ रुपया के विरुद्ध तिमाही उपलब्धि 1,568.73 करोड़ रुपया रहल, जे कुल प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्य के 26.61% अछि। गैर प्राथमिकता क्षेत्र में वार्षिक लक्ष्य 1,596.12 करोड़ रुपया के विरुद्ध तिमाही उपलब्धि 417.54 करोड़ रुपया रहल। इस प्रकार प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता क्षेत्र के कुल वार्षिक लक्ष्य 7,715.83 करोड़ रुपया के विरुद्ध तिमाही उपलब्धि 1,986.27 करोड़ रुपया अछि, जे वार्षिक लक्ष्य के 25.74% अछि। और इस पूरा मामला में राज्य के उपलब्धि 29.32% अछि। बैंकिंग सुविधा के विस्तार के लिए जिला के सब 24 बैंक के 242 शाखा द्वारा 557 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस रखल गए हैं, जे घर घर संपर्क को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा सके। जिलाधिकारी ओहन बैंक के लिए जिनका पास एक भी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट नहीं है उनका अपन आवश्यकता के सूची उपलब्ध करावे के निर्देश दिल गए एवं पीडीएम जीविका के उचित संख्या में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट उपलब्ध करावे के निर्देश दिल गए ताकि बैंकिंग सुविधा के विस्तार ग्राहक के घर तक किया जा सके। इस प्रकार एटीएम के समीक्षा में पायल गेल जे अर्ध शहरी क्षेत्र में 37 एवं शहरी क्षेत्र में 138 कुल 220 एटीएम सब बैंक द्वारा स्थापित है। जिलाधिकारी कहलन जे गाइडलाइन के अनुसार हर 5,000 आबादी पर हर 5 किलोमीटर पर एक एटीएम के सुविधा हेबाक चाहिए। अगर कहीं नहीं है तो स्थल के नाम उपलब्ध करायल जाए। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दोनार औद्योगिक क्षेत्र में एटीएम के स्थापना करे के आवश्यकता बतायल गेल। जिलाधिकारी कहलन जे सब प्रखंड मुख्यालय में एक एक एटीएम के स्थापना किया जाए। 14 प्रखंड के पास अपन भवन उपलब्ध है। और एलडीएम के सब बैंक के साथ बैठक को ओई प्रखंड में आवंटित करे के निर्देश दिलन। के अतिरिक्त जाय प्रखंड में ट्रांजैक्शन अधिक होते है तो बैंक के स्थापना करे के लिए कहल गेल जे तत्काल जीविका बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के सुविधा उपलब्ध करवाए। साख जमा अनुपात के संबंध में बताया गया जून 2023 में जिला के साख जमा अनुपात 46.24% है, जबकि राज्य के साख अनुपात 55.70% है। जिलाधिकारी तमाम बैंक के जिनक साख जमा अनुपात जिला औसत से भी कम है ओकरा विरुद्ध नाराजगी जतेलन, जाहि में भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एहन पैघ बैंक शामिल है। जिला साख जमा अनुपात कम होने पर जिलाधिकारी सब संबंधित बैंक के विरुद्ध नाराजगी जतलन। वो कहलन जे दरभंगा के जनता विगत 3 महीना में एतौ के बैंक में 13,921 करोड़ रुपया जमा कैलन हैं, जबकि बैंक मात्र 6,437 करोड़ रुपया ऋण दिलक अछि। यदि अधिक ऋण दिल जाते तो जिला के विकास बेहतर होते। वो कहलन जे बैंकर्स अगर चाहे तो जिला और राज्य के तस्वीर बदल सके छथि। जिलाधिकारी कहलन जे अगला डीएलसीसी के बैठक में राज्य औसत से कम साख जमा अनुपात कोनो बैंक के लिए मान्य नहीं है। बैठक में जिला गव्य पदाधिकारी बतौलन जे देसी गोपालन के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 33 गव्य के लक्ष्य राखल गेल हन, जबकि समग्र गव्य विकास योजना के अंतर्गत 65 गव्य के लक्ष्य राखल गेल हन।
बतायल गेल जे 15 सितंबर से एहि के लेल ऑनलाइन आवेदन लेल जायत, जबकि देशी गोपालन के लेल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त भ गेल अछि। एहि सितंबर महीना के अंत तक सब आवेदन के संबंधित बैंक के भेज देल जायत। एहि योजना के तहत 40 से 75% तक के अनुदान देल जाइत अछि। साथ ही गब यानी गाय भैंस राज्य के बाहर से मंगवायल जाइत अछि। वो कहलन जे एहि के लेल सरकारी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त किसान के, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्य के एवं जीविका के सदस्य के वरीयता देल जाइत अछि। वो कहलन जे पशु खरीद के लेल केसीसी भी लेल जा सकैत अछि। बैठक में डीडीएम नाबार्ड, राजनंदिनी, पीएमआईजीपी एवं पीएमएफएमई के संबंध में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दिलन। जिलाधिकारी बकरी पालन, मुर्गी पालन, गोपालन के लेल कतेक लोग के केसीसी देल गेल हन एकर सूची उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। बैठक में बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि मलय रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता, वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग गौरव शंकर के साथ सब संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छला। कला संस्कृति विभाग भारत सरकार एवं युवा विभाग बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में युवा उत्सव के आयोजन दरभंगा के प्रेक्षागृह में भेल। कला संस्कृति युवा मंत्रालय भारत सरकार एवं युवा विभाग बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से आयोजित दरभंगा जिला उत्सव कार्यक्रम 2023 के आयोजन दरभंगा के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड प्रेक्षागृह गैलरी में भेल। युवा उत्सव कार्यक्रम में 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के युवा के कलाकार सब में भाग लेलन, जाहिमे 100 से अधिक प्रतिभागी एहि कार्यक्रम में हिस्सा लेलन। एहि कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य एवं अन्य तरह के कार्यक्रम आयोजित भेल, जाहिमे चित्रांकन प्रतियोगिता, गिटार वादन और मूर्ति कला, तबला वादन सहित कई प्रतियोगिता शामिल छल। सफल रहे वाला प्रतिभागी सबके एहि दौरान सम्मानित कयल गेल। देखिए, ये तो भारत सरकार से ये कार्यक्रम चलता है, पूरे देश में ये कार्यक्रम होता है। भारत सरकार का जो कला संस्कृति और युवा मंत्रालय है, वहाँ से ये कार्यक्रम चलता है। बिहार सरकार का जो कला संस्कृति और युवा विभाग है, वो पूरे प्रदेश में इसको आयोजित कराता है। और जिला प्रशासन दरभंगा आज का युवा महोत्सव जिला स्तर पर यहाँ दरभंगा में आयोजित करा रहा है। इसमें तो कई विधाएं हैं, तो विधावार प्रतिभागी यहाँ भाग लिए हैं, लेकिन सभी प्रतिभागियों को मिलाकर हमें लगता है कि 150 से अधिक प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। सुपौल में जर्जर सड़क और जल जमाव की समस्या के लोग ग्रामीण सब घंटों सड़क जाम कर दिलन। सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड स्थित राम बिशनपुर पंचायत के हुसैनाबाद के वार्ड नंबर 9 से गुजरे वाला मुख्य सड़क जर्जर हो जाए के कारण सड़क पर जल जमाव हो जाते, जाय कारण लोग के आवाजाही में काफी कठिनाई के सामना करऽ पड़ैत अछि। एहि के लऽ कऽ स्थानीय लोग सब सड़क जाम कऽ कऽ प्रदर्शन शुरू कऽ देलनि। लोग सब बतौलनि जे विद्यालय जाय वाला बच्चा के गंदा पानी सब होकर गुजरऽ पड़ैत अछि, कखनो ओ सब गिर जाइ छै, जाय में घायल हो जाइ छथि। मोहम्मद जमीर कहलनि जे ई सड़क हुसैनाबाद वार्ड नंबर 9 से होइत राम बिशनपुर हॉल्ड NH 57 पर जाय के मुख्य मार्ग है, जे कि 10 गांव के जोड़ते है। के बावजूद एहि सड़क के दुर्दशा लगभग 20-25 साल से एहने अछि, लेकिन एहि पर आज तक कोनो भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिलन है, न ही कोनो अधिकारी ध्यान दिलन। एकर शिकायत ग्रामीण सब द्वारा कई बेर जनप्रतिनिधि और अधिकारी से कयल गेल, लेकिन आज तक एकर स्थिति जस के तस अछि। समस्या ये है कि कई सालों से, तकरीबन 15-20 साल से ये सड़कों का ये हाल है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका कई मरतबा हम लोगों ने आवेदन भी दिया, प्रमुख साहब को भी कहा, सबने यही कहा कि हाँ बन जाएगा, लेकिन अभी तक इस सड़क का जो समस्या है उनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। ये समस्या ख़त्म जो है कोई भी करने का पूरी तरह से जो है कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि ये रोड बन जाना चाहिए। हालांकि ये रोड इतना, इस रोड पे आवाजाही गाड़ी का है, ये बिल्कुल बाईपास रोड है। ये हुसैनाबाद से होते हुए हरीपुर, गद्दी, हर जगह ये रोड मिलती है इधर जा करके। बाकी इधर अगर आप जाएंगे तो राम बिशनपुर हॉल्ट इस रोड के सटे हुआ है, यानी यही रोड आपको राम बिशनपुर हॉल्ट पे जाती है। उससे आगे बढ़ेंगे तो NH 57 पे टच करती है ये रोड। मान लीजिए कि स्कूल का बस हो या ऐसे भी गाड़ी वगैरह हो, काफ़ी आती जाती है इस रोड से, और चालू रोड है। और ऐसा जगह पे ये रोड टूटा हुआ है, जो पानी वहाँ पे जो जल जमाव रहता है, उसकी वजह से कई गाड़ी वाले आने जाने में एक्सीडेंट किए हैं, फिसल जाते हैं, उनको परेशानियाँ होती है। बस इस परेशानियाँ को दूर करने के लिए हम लोगों ने आज सोचा कि ऐसे अगर सरकार की कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है तो हम लोग जो है
सड़क जाम करके इस तरह के जो है काम कर रहे हैं, ताकि सरकार जो है इस बात पे ध्यान दे। एसएस मिथिला में वक्त भर रहा छठा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा, अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650, 70011141105। ईमेल info@target-iitjeepmt.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी, इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बैठक आयोजित भेल। आगामी लोकसभा चुनाव के सरगर्मी बिहार में तेज भ चुकल है, के लऽ राजधानी पटना में एक तरफ तेजस्वी तो दोसर तरफ नीतीश अपन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के साथ ताबड़तोड़ बैठक कर रहा है। एहि बीच मोतिहारी में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कयल गेल, जेकर अध्यक्षता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शहीद अख्तर केलनि। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनवर आलम, बिहार सरकार के विधि मंत्री डॉक्टर समीम अहमद, बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम, विधायक और जिलाध्यक्ष मनोज यादव, मीडिया प्रभारी जावेद अहमद सहित दर्जनों कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेलन। एहि मौका पर कार्यक्रम के आयोजन करे वाला नेता शहीद अख्तर, लाल बाबू खां, जावेद खां सहित अन्य लोग मुख्य अतिथि के अंग वस्त्रम और टोपी पहिराकर स्वागत कलन। उते मौका पर पहुंचल राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनवर आलम बीजेपी पर जमकर हमला कलन और कहलन 2024 के चुनाव आर पार के। एक तरफ पंच और थॉट वाला लोग छथि जे मनुस्मृति के माने छथि, तो दोसर तरफ अम्बेडकरवादी लोग छथि जे अम्बेडकर के धारा पर चल रहा छथि। एहन में मुल्क के लोग के तय करे के जे हिंदुस्तान के आइन बचत, गंगा जमुनी तहजीब बचत या बीजेपी यानी भारत जलाओ पार्टी और मजबूत है। इस मौका पर विधि मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर समीम अहमद कहलन जे राजद के 22 प्रकोष्ठ है, जाहि में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी है और पार्टी के मकसद है जे ई प्रकोष्ठ और मजबूत हुआ और एहि प्रकोष्ठ के जिम्मेदारी अनवर आलम के देल गेल हन और ई अपन प्रकोष्ठ के बखूबी मजबूत कर रहल छथि। आज बैठक है, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल महापरिवार की तरफ से बैठक है। यहाँ 22 प्रकोष्ठ हमारे राष्ट्रीय जनता दल
101 प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है। आपका इसके प्रदेश अध्यक्ष भाई अनवर साहब हैं और इनके द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित किया है। और संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन में लोग कैसे जुड़े, कैसे अल्पसंख्यक समाज के लोग इस पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं और कैसे जुड़ करके मजबूती से काम करें, आज यही असल मुद्दा है। एवं दरभंगा में पिछला दिन राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बैठक आयोजित भेल। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित भेल। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार निषाद एवं मंच संचालन गोपाल लाल देव केलन। मौका पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला एवं प्रखंड के संगठन के विस्तार करित दर्जनों नेता के विभिन्न पद पर नियुक्ति पत्र सौंपल गेल। एहि अवसर पर उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव, संगठन प्रभारी राम बहादुर सहनी, प्रदेश महासचिव हनुमान ठाकुर, मिथिलेश सहनी एवं महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष यास्मीन खातून नवनियुक्त पदाधिकारी के नियुक्ति पत्र सौंपैत पागमाला एवं राजद के गमछा से सम्मानित कयलनि। एहि अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव कहलनि जे राजद अति पछड़ा प्रकोष्ठ के संगठन के विस्तार कयल गेल हन। दरभंगा समेत बिहार के अन्य जिला में भी एहि प्रकार से पार्टी के मजबूत कयल जायत। वो कहलनि जे राजद के पास लालू प्रसाद यादव एहन सामाजिक विचारधारा के साथ युवा और जोश से भरल नेतृत्व में तेजस्वी यादव मौजूद छथि। एहि मौका पर राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ल कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद छलथि। आज कार्य समिति की अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक थी। हमारे अवधेश निषाद जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और राम बहादुर सहनी जी हमारे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रभारी यहाँ हैं दरभंगा जिला के। हम लोग सभी आदमी आज यहाँ जुटे हैं कि हमारे जितने प्रखंड के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारीगण हैं, उन सभी को प्रमाण पत्र से नवाजा गया है और उनको आगे का राष्ट्रीय जनता दल के रूपरेखा के बारे में पंचायत स्तर तक संगठन बनाने के लिए यही हम लोग आज यहाँ से निर्णय ले रहे हैं जिला परिषद सभागार से। वाणिज्य विभाग के सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर जीवेश्वर सिंह द्वारा रचित दूटा पुस्तक के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा लोकार्पण कयलनि। वाणिज्य विभाग से सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर जीवेश्वर सिंह द्वारा सद्य प्रणीत पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता एवं महाराणा प्रताप के लोकार्पण कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर शशिनाथ झा कयलनि। ओ कहलनि जे गीता ज्ञान बूढ़ से अधिक युवा के लेल आवश्यक अछि। कर्म, ज्ञान और भक्ति के त्रिवेणी अछि गीता। डॉक्टर शशिनाथ झा कहलनि जे दुनू पुस्तक के रचयिता प्रोफेसर जीवेश्वर सिंह श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के लघु गीता के नाम से लिखलनि हन, जाहि पर वो प्रकाश डालनि। जीवन के 8 दशक पूरा करे वाला प्रोफेसर सिंह कहलनि जे यद्यप श्रीमद् भगवत गीता के सब 18 अध्याय एवं 700 श्लोक के अपन अपन महत्व अछि, परंतु द्वितीय अध्याय के जीवन दर्शन के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व रहलन। अपन अध्यक्षीय उद्बोधन में मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर झा गीता के सार्वकालिक और सार्वदेशिक बतावत सब प्राणी में परमात्मा दृष्टि रख कर सदैव प्रसन्न रहे के गीता के सार बतौलन। साथ ही वो कहलन जे गीता सिर्फ घर में नहीं कंठ में रहकर विचार में उतरबाक चाहिए। संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर विद्याधर मिश्र लेखक डॉक्टर सिंह के एहि उम्र में भी मानसिक रूप से एतेक ऊर्जावान एवं लेखन के प्रति समर्पित होय वाला विरल व्यक्ति बतौलन। आशीर्वादक रूप में उपस्थित पचारी महंत मौनी बाबा जन समुदाय से गीता के आत्मसात करे के बात कहलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर विजय प्रसाद सिंह गीता के उपदेश के दैनंदिन जीवन में उतारल जाय के आह्वान कयलनि। स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग के पूर्व संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर BBL दास अतीत के अनुभव के साझा करैत कहलनि जे मैट्रिक स्तर से ही गीता के पाठ्यक्रम में शामिल कयल जाय के आवश्यकता अछि। साथ ही प्रोफेसर दास महाराणा प्रताप के भारतीय इतिहास में सनातन धर्म के रक्षार्थ अपन शहादत दे वाला अनुपम व्यक्तित्व बतौलन। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS मिथिला। लेकिन एक बात के जरूर ध्यान राखू जे डेंगू बिहार में बहुत तेजी से फैल रहा है, तें अपन और अपन परिवार के सदस्य के बचाव केना करी एहि पर विशेष ध्यान दै के आवश्यकता है। देखते रहू SCS मिथिला। नमस्कार।